सपने जागती ही मैं कुछ बेचने नहीं, लेने आया हूं। मतलब दरअसल मुझसे एक कत्ल हो गया। दादा भाई का कत्ल। उसने मेरी बीवी के मुंह पे तेजाब फेंकवाया और जिससे मेरी बीवी का मुंह मस्क हो गया। मैं उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने उसका कत्ल कर दिया। तो मैं क्या करूं? मेरे पीछे पुलिस और दादा भाई के कुत्ते पड़े हुए हैं। तो ये कि मुझे अपनी जान की परवाह तो नहीं है, लेकिन मुझे उस औरत की परवाह है जिसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। पॉइंट पर आओ। मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। पर आप जानती हैं मेरा नाम क्या है? जी आपका नाम ओवैस जी है। जिन लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ वो मुझे प्यार से झांपू कहते हैं। बाजी, 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 मेरी डाइजेस्ट कहाँ गई? डाइजेस्ट तो ये रही, पर तुम ये बताओ तुम कहाँ खोई हुई हो? आखिर अवेश जी ने ऐसी कौन कौन सी बातें की तुमसे जो तुम्हारा दिमाग हवाओं में उड़ रहा है, जमीन पे आने का नाम ही नहीं ले रहा? बातें तो कुछ खास नहीं हुई, हाँ अलबत्ता मुलाकात बहुत अच्छी रही। ओए होए, ऐसी क्या बातें की उन्होंने? चेहरे पे जज्बे तो लश्कारे मार रहे हैं। क्या बताऊं सितारा, हालत बहुत अजीब सी हो रही है। आज ओवैस ने बातों बातों में ही प्यार का इजहार कर दिया। हाय बाजी, फिर आगे तो बताओ। हाँ बस हमने एक दूसरे की पसंद नापसंद पे बात की, फिर एक दूसरे की फैमिली को डिस्कस किया। और तुम्हें पता है सितारा क्या, मेरी तरह उन्हें भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। लश बश बाजी। एक तो तुम इतने चौड़े, ऊपर से ये इतनी छोटी है चारपाई। मैं कहाँ सोऊंगी? नीचे सो जाओ। इन मच्छरों ने काट काट के मेरा जीना हराम कर दिया है। लगता है जिस्म का सारा खून आज ही निचोड़ेंगे। कमबख्त मारे, उठो ना। अरे इतना जहर है ना तेरे अंदर, ये जो मच्छर है ना, इनको मरना नहीं है तेरा खून चूस के, समझी? तुम तो अपनी जबान बंदी रखो, जैसे अपने घर वालों के सामने रखते हो। अच्छा खासा हम अपने कमरे में सो रहे थे, तुम्हारे भोलेपन की वजह से हम बाहर आ गए। मैं बता रही हूँ, अगर इन मच्छरों ने मुझे काट लिया ना तो मुझे डेंगू वायरस हो जाएगा। ना ही तुझे मच्छर काटेंगे और ना ही तुझे डेंगू होगा। हमारे ऐसे नसीब कहाँ के हम तीसरी बार दूल्हा बने। क्या कहा? क्या कहा तुमने अभी? वो मैं तो वो तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा था। बख्श दो मुझे। दुआएं मांगने के बजाय ना अपनी बहन और बहनोई को निकालो। मैं बता रही हूँ, मुझसे यहाँ गुजारा नहीं होगा। हाँ, तुझे तो उस आकिफ का बंगला याद आ रहा होगा ना। सब पता करा लिया है मैंने। अपनी दुकान के गल्ले से पैसे चोरी करके तुझे ऐशियां कराता था। उसके सुनहरी ख्वाबों में मत रहे, वो भी हमारी तरह कंगला है, समझी? उसको अपने आप से मत मिलाओ। ये तो तुम जानते हो कि मुझे इस घर में कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। ना खाने को अच्छा, ना पहनने को अच्छा, और अब तो सोने को भी मैसर नहीं। अबे खाम खा के ऐब निकाल के तू तलाक लेने के बहाने मत बना, रुल जाएगी तू आकिफ के चक्कर में, समझी? ये तो वक्त बताएगा कि कौन रुलता है और कौन खुशियों में तुलता है। उठो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। मैं कहाँ जाऊँ? अंदर जाओ ना, जहाँ से निकले थे।
ओह गुड मॉर्निंग यमन जी, रहे नसीब। आज कैसे याद कर लिया आपने? माइंडेड जनाब के आज भी मैंने ही याद किया है। आपने ऐसी कोई हरकत करने के बारे में सोचा तक नहीं। कहाँ एक दिन थे जब आपको रोज रोज मुझसे मिलने का दिल करता था, और अब एक कॉल तक नहीं। पूछ सकती हूँ क्यों? बस अचानक अपनी औकात का एहसास हो गया। मैंने छलांग लगा के तारों को अपनी मुट्ठी में भर लेने की ख्वाहिश तर्क कर दी। मगर ये सितारे तो तुम्हारी गिरफ्त में आने को बेचैन हैं। एंड यू नो व्हाट वसीम, तुम मोहब्बत का वो चांद हो जिससे सितारे रोशनी लेते हैं। अगर तुम्हारी रोशनी मांद पड़ गई तो सितारे मध्यम हो जाएंगे। वाह वही वाह, चंद दिन की फुर्कत ने तुम्हें भी शायरी सिखा दी। यू नो व्हाट वसीम, मोहब्बत में मोहब्बत जायज़ है, धोखा नहीं। इसलिए सोचा कि तुम्हें धोखा ना दूं और तुम्हें बता दूं कि अब मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए मोहब्बत के जज्बे उभरने लगे हैं। अभी तुम्हारा काम है कि इसे परवान चढ़ाओ, इसे निखारो। अमेजिंग एमन, तुम्हें तो मेरी मोहब्बत ने अंदर तक खूबसूरत बना दिया। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं एमन से बात कर रहा हूँ। तो मिस्टर वसीम, अपने शक को यकीन में बदलो और मुझसे मिलने आ जाओ। हाँ, मैं जरूर आऊंगा तुमसे मिलने, मगर जब तक तुम मेरी ये वाली एमन का ख्याल रखना। Okay, I'll be waiting for you. Bye. हाय 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 हाय, हाँ भाई क्या लिखा? कुछ बताएंगे तो लिखूंगी ना बाजार। अरे क्या नाम के भाई, जैसी मेरी आमद हो फौरन लिखना शुरू कर देना, क्योंकि शायर के दिमाग में आमद आ गए फिर भूल जाता है वो। आय हाय हाय, आ गई आमद। आय हाय हाय, आज तुगन महमूदाबादी मुंह चूम लेता अगर दूसरा मुंह होता तेरा। लो भाई लिखो भाई, मुर्गे ने मारा है जो मुर्गी को पंजा। लिखो लिखो लिखो, मुर्गे ने मारा है मुर्गी को जो पंजा, तो मुर्गी भी कर देगी मुर्गे को गंजा। आय हाय हाय हाय। अब्बा जान, ये किस किस्म की शायरी है? हमने तो इस किस्म की शायरी आज तक पढ़ी ना सुनी। अरे भाई क्या नाम की, ये कुछ जारहाना किस्म की शायरी है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्या नाम के, हमने इसमें बताने की ये कोशिश की है कि भाई इंतकाम के नशे में इंसान तो इंसान, क्या नाम के, जानवर भी अंधे हो जाते हैं। लेकिन अब्बा जान इसमें तो अच्छे खासे दूसरे मिजरे की आमद हो रही थी, क्या नाम के, बीच में टोक दिया। और जब हम सोच रहे हो क्या नाम के, तो खाली न बैठा करो भाई, मिसरे जोड़ने में हमारी मदद किया करो, क्या नाम के। समझी ना? तो अरे वाह बेटा वाह। इस वक्त चाय की शदीद तलब हो रही थी भाई, दिमाग काम कर रहा है ना। अब्बा जान, ये आप अपनी शायरी छोड़ क्यों नहीं देते? इस उम्र में टेंशन पाने की जरूरत क्या है आपको? भाई वो काय की टेंशन, शायरी कोई टेंशन का काम है क्या नाम के? अरे भाई ये तो हम जवानी से करते चले आ रहे हैं। क्या नाम के, बूढ़े तो हम अब भी नहीं हुए। हाँ दिख रहा है, आप जो गली मोहल्लों में अपनी जवानी के जो किस्से सुना रहे हैं ना, सब दिख रहा है अब्बा जान। औरों को किसको, क्या नाम के, तुम्हें कैसे पता? कल आपने किसी पड़ोसी को बताया था, उसने अपनी बीवी को, और उसकी बीवी ने हमें बड़े मजे ले लेके बताया। आपको पता है कितना मजाक उड़ाया उसने हमारा? कमाल है भाई, हमारी मोहब्बत के किस्से न हुए, क्या नाम के, अल्लाह नन्हे का ड्रामा हो गया, लोग सुन सुन कर हंस रहे हैं। आइंदा से हम भी अपनी जबान सीलेंगे, मजाल है जो किसी को अपनी जवानी के किस्से सुनाए, क्या नाम के।
हेलो, मलिक बात कर रहा हूँ। मलिक साहब, जीनत बात कर रही। हाँ जीनत, कहो खैरियत? मैंने मौलवी जाहिद से तलाक मांगी थी, लेकिन वो मुझे चैलेंज करके गया है कि मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, और इसने मुझ पे लगाई हुई पाबंदियां और भी ज्यादा सख्त कर दी है। मुझे बताया मैं क्या करूं? मौलवी से तलाक मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। अब जब आपको पता चल गया है कि मैंने उस मौलवी से तलाक का मुतालबा कर लिया, तो आपकी शर्तें शुरू हो गई। पहले मेरी पूरी बात सुनोगी कि मैं कह क्या रहा हूं। मेरे एक दोस्त है साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर खालिद। मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लूंगा। मैं चाहता हूं कि एक दफा तो मैं उन्हें चेक करवा दूं। ठीक है। गुड, तो ठीक है, फिर बात होती है। एजाज, अगले 10 मिनट में जितनी भी कॉल्स आएंगी मेरे नंबर पर सब ट्रैप चाहिए। बाले, फोन करना है बेटा। हेलो, इज्जतों से खेलता है तू? क्यों? मेरी आवाज सुनते ही तुझे दमे का दौरा पड़ गया? पानी पी रहा था। कि तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तुम्हें मेरे बारे में इतनी मालूमात किस तरह है? अरे मैं तो तेरा शजरा नसब तक बता दूं, इतनी मालूमात रखता हूं। अब बता, आफरीन के कत्ल का एतराफ कर रहा है या तेरी इज्जत उतार दूं? जब ये कत्ल मैंने किया ही नहीं तो एतराफ किस बात का? सुन, शाहजहां अभी जिंदा है, जिसने तुझे आफरीन के फ्लैट से गुजरते हुए देखा है। शुक्र करो कि तुम बच गए। हाँ हाँ, मैं भी जिंदा हूं और तुझे मार के मरूंगा। मगर अब जिंदा नहीं बचोगे। अरे तू मुझे क्या मारेगा? तू अपनी जान बचा और उस वक्त का इंतजार करके जब मैं तुझे अपने पंजे में लेकर तेरी गर्दन तोड़ दूं। बाले, कितने पैसे हुए बेटा? बेटा, तुझे मैं 10 दफा यहाँ आके बता चुका हूँ कि अल्लाह के नेक बंदों के काम आया कर। अल्लाह के नेक बंदों के काम आएगा ना मेरा बच्चा चंदा, मेरा लाल, मेरे जिगर, तो होगा ये कि जब तू इंशाल्लाह मरेगा, तो जब क़यामत का दिन आएगा तो पुलिस राज जो है ना, उस पर तुझे आसानी से गुजरने का मौका। मुझ जैसे आदमी की तो खिदमतें करता है बेटा, जरा सी ये थोड़े बहुत चलता रहता है। फोन कर दिया मैंने, कैसी बातें तूने की हैं? मौलवी साहब, तुम 10 रुपए दो, पुलिस रास्ते से मैं गुजर ही जाऊंगा। हाँ एजाज। जी सर, ये कॉल आपको महमूदाबाद के इलाके से की गई थी। How can possible? तुम ही बताओ यास्मीन, मेरा चिड़चिड़ाना जायज है या नहीं?
जब देखो इस घर में कोई ना कोई फसाद खड़ा होता है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। कभी यही घर था जहाँ हम बहन भाइयों के कह के गुंजा करते थे। और आफरीन से मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया, सिर्फ यादें रह गई हैं। किसी को किसी से कोई मतलब भी नहीं है। आज इस घर का हर एक फर्द 1.5 इंच की मस्जिद बनाए खड़ा है। मैं तो खुद बेजार आ गई हूँ इन सब चीजों से। मेरा ये माइंडसेट नहीं है, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें। इन सब मसलों की वजह सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप ठीक कह रहे हैं। अब्बू की नौकरी छूटने के बाद हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। फिर आफरीन ने अपनी गुलकारी के शौक को अपना प्रोफेशन बना लिया और फिर हमें सहारा दिया। आफरीन गुलकार? वो ऐसे कैसे गुलकारा बन गई? कोई ना कोई तो होगा ना उसकी बैग पे। हाँ, वसीम का बैग था। उसने आफरीन को ऊंचाई तक ले जाने में उसकी बहुत हेल्प की। तो अब कहाँ है वसीम? पता नहीं, 1-1.5 महीना पहले उससे मेरी बात हुई थी फोन पे, तो उसने बताया था। क्या बताया था? अरे कुछ खास नहीं, बस इतना बताया कि वो आफरीन को ढूंढ रहा है और जैसे वो उसे मिलेगी वो हमें बता देगा। तो फिर तुम्हें वसीम से राब्ता तो करना चाहिए ना। क्या पता उसको आफरीन के बारे में कुछ पता हो। तुम्हारे पास उसका कोई नंबर है? हाँ नंबर तो है, मगर घर पर है। जब घर जाएंगे तो फिर कौन है जो सोए हुए शेर को जो? अरे चिकने, तू अगर मुझसे इतना ही बेजार है तो मेरे भेजने का इंतजाम क्यों नहीं करता? ये तेरा भी मुझ पे दिल आ गया। कद्दू, दिल आ गया है। लड़कियां मर गई हैं मेरे लिए, जो तुम पे दिल आएगा मेरा। राधा देवी को तो निकाल चुका हूँ, तुम्हें भी रवाना कर दूंगा बहुत जल्द। राधा की बच्ची को तो मैं मिलन कभी तुझसे होने ही नहीं दूंगी। खत्म कर दूंगी इसको। तो उससे नहीं होगा तो तुमसे भी नहीं होगा। निकल लो। ना जाने ये मलिक अब कौन सी शर्त बताने जा रहा था। अगर मैं इसकी शर्त पूरी ना कर पाई और इसने मुझसे शादी ना की तो फिर मेरा तो वो हिसाब हो जाएगा, ना घर की रहूंगी ना घाट की। मौलवी ने भी उस दिन के बाद से जीना हराम कर रखा है और अब ये मलिक ये भी नखरे दिखाने लगा है। किसने किया था फोन? मौलवी जाहिद ने किया था जी फोन यहाँ से। अबे कौन मौलवी जाहिद? मौलवी जाहिद का चीफ मिनिस्टर है जो मैं पहचान जाऊँ? वो सर, वो मौलवी जाहिद आस्थाने वाला, जिसका इधर पीछे आस्थाना है। कौन आस्थाने वाला? किधर रहता है ये? सुने? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे? वो असल में मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़ गए हैं। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पे मिल गए। अच्छा चलें, बहुत अच्छा कि आपने मुझसे बात कर ली। आए मैं छोड़ देता हूँ आपको घर। इतने दिन हो गए मेरी आफरीन को, मेरा दिल संभलता नहीं। मैं मलिक को सजा मिल जाती ना तो शायद मेरे आंसू में कुछ कमी आ जाती। कितने सच कहा है, खुदा बेटियां दे तो उनके नसीब भी अच्छे करे। हाय मैं कितनी कम अकल हूँ। मैं चाहूँ तो नसरीन से तो बात कर सकती हूँ ना। you dialed is not responding. आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्यों मैं बात नहीं कर सकती अपनी नसरीन से? अब बता ना। बेकार फोन है, मुझे अपनी बेटी से बात नहीं कर। क्या करूं? मैं क्यों नहीं बात कर सकती?
ये तो बेकार फोन है, मैं क्यों नहीं बात कर सकती जीना से? बाजी क्या हो गया? अरे ये फोन वाली लड़की ना मुझे फिर कह रही है कि मैं अपनी नसरीन से बात नहीं कर सकती। आप खामखा परेशान हो गई। अरे नसरीन तो दुबई गई हुई है ना, तो फिर अगर आप उसके पाकिस्तान वाले नंबर पे फोन करेंगी तो कैसे बात होगी आपकी उससे? मैं तो भाई फोन नहीं कर सकती। कर सकती है ना, मेरी बात करा दे। मैं कराऊंगी आपकी बात उससे। अरे लीजिए, बाटो बाटो में आपका घर भी आ गया। बहुत शुक्रिया आपका, आप हर मुश्किल वक्त में मेरे लिए फरिश्ता बन के आ जाते हैं। अरे नहीं, आखिर आपके और हमारे दरमियान एक बहुत गहरा रिश्ता है, हमदर्दी का, इसलिए बस मदद कर देता हूँ आपकी। अरे ये तो आपका बड़ापन है कि आप मेरे लिए ऐसा सोचते हैं। अरे बस अब आप ये रश्मि जुमले ना कहें, वो आपका नाम हाँ सितारा, सितारा। वैसे बहुत खूबसूरत नाम है आपका, बिल्कुल आपकी तरह टिमटिमाता हुआ। ऐसा क्या हुआ? जबल्लू जबल्लू हा शबल्लू हा शबल्लू हा शबल्लू हा। बहुत खतरनाक जिन है लड़की तुझ पर, बहुत खतरनाक जिन है। ये आज नहीं उतरेगा, कल भी नहीं उतरेगा। ये किसी एक रोज एक रात का खेल नहीं है। ये पूरे 7 दिन इसके लिए चिल्ला काटना पड़ेगा और तुझे हमारे पास पूरे 7 दिन आना पड़ेगा, जब जाके ये जिन उतरेगा। 7 दिन के बाद? हाँ, पूरे 7 दिन के बाद ये जिन उतरेगा। अरे बाबा जी, क्या हो गया भाई? उठो ना, एक हमारा भी मसला, उसको भी हल करो। कौन सा मसला भाई? मैं थानों के मसले हल नहीं करता हूँ भाई। अरे अरे हम तुमसे अरे बड़ा नाम सुना। मैंने तो भाई कुछ भी नहीं किया यार। तू तो जिन उतार रहा है ना, एक जिन तेरे ऊपर भी आ गया है, वो जिन उतारना है हम। चल भाई उसको लेके जरा। भाई मैंने कौन सा जिन भाई? चल चल चल, अरे अभी तेरा जिन उतारता हूँ, देख। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, मेरी समझ। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मेरे सुना यार, सुना, क्या कहना चाहे, जल्दी सुना। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी गौर से सुनना मेरी बात। मैं 50 मर्तबा रास्ते में पूछ चुका हूँ, मेरा कसूर क्या ये तो बता दो। तुम लोग अल्लाह लोगों को मार रहे हो, उठा के मुझे आस्थाने से उठा के लिया। कह चुका, चल लेके चल। चल चल चला, खोले, चला अंदर। बेटा बात सुनो, क्या मसला क्या है मुझे बता दो। तो मेरा जुर्म क्या है? गधे की तरह मारते हुए लाए हो, हाँकते हुए लाए हो, मुझे गालियां देते हुए लाए हो, क्या मसला क्या है? क्या जुर्म है? अबे पहले तो था तेरा एक जुर्म, हरासमेंट। तो अगर जो तेरा रूप देखे ना जवान, उस पर तो ना जाने अब तेरे कौन कौन से पर्चे कटेंगे। इंतजार कर, इंतजार को। अरे क्या 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 गया? कौन है भाई? सुबह आना, सुबह अभी जाओ। कोई बहुत ही बेशर्म और बेगैरत इंसान है, लगता है मौलवी है। अब तू आई गया तो जरा देख जाके दरवाजे पे कौन है। अरे अम्मा कोई काम कर लिया करो खुद से। सारा दिन तेरी नानी आके करती है ना? हाँ भाई, कौन हो? अरे मैं सोनू। सोनू? अच्छा कहो। इतनी देर से दरवाजा ठोक रहा हूँ यार, क्या बाथरूम में बैठे हुए थे? अरे भाई मैं तो बाथरूम में नहीं था, पर जितनी तेजी से तुम दरवाजा खटखटा रहे थे शायद तुम्हें बाथरूम लगा है। यहाँ कोने में आगे एक मस्जिद है, वहाँ चले जाओ, हमारे घर में जरा फैमिली वाला चक्कर है। अभी मैं जो खबर तुम्हें सुनाऊंगा ना, इतना बाथरूम में जाओगे, इतना बाथरूम में जाओगे कि बार बार लगेगी। अरे यार जल्दी सुनाओ। आपके अब्बा जान को पुलिस ले गई है। अब्बा को पुलिस उड़ा के ले गई? यार ये अब्बा लंबे गए।
आपका इत्मीनान तो यार देखने के काबिल है। मैं बिला वजह इतनी दूर से आया आपको बताने के लिए। ये इत्मीनान का मौका नहीं है मेरे भाई। अरे ये मौका इत्मीनान का नहीं है बल्कि घर वालों को बताने का है। अब आप भी जाओ, मैं भी जाता हूँ। कौन था भाई? आज की गर्मा गर्म और ताजा खबर सुनिए। 2 पैसे की चीज ना खरीदने वाले आज तूने अखबार खरीद लिया। अरे अम्मा, अखबार खरीदा नहीं है, कुछ चल के आया हमारे घर में। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो खबर हमारे घर की है। तेरा मतलब है जो दरवाजे पे आया था वो अखबार वाला था? अखबार वाला रात में? अम्मा को तो पहले से ही मैं बेवकूफ समझता था, और तुमने तो अभी अभी मुझे अपनी बेवकूफी का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। अच्छा, इन सब मिर्च मसालों को छोड़ो, बात क्या है, खबर क्या है ये बताओ। अरे खबर ये है कि आपके मुश्तरका शौहर को और मेरे भाई और मेरी अनगिनत बहनों के बाप को पुलिस पकड़ के ले गई है। पक्का ले गई है? हाँ। तो क्या कह रहे हैं नासिर? उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनको ले गई है? क्या किया अम्मा? अरे अम्मा हमेशा रोकता रहता था उनको, ये तावीज गंडे छोड़ दो, लंबे चले जाओगे। अब चले गए लंबे। अब क्या होगा नासिर? अरे होना क्या है, देखो अम्मा, तुम्हें गम और दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अभी जा रहा हूँ, मैं जाके देखता हूँ कि उनकी जमानत हो सकती है कि नहीं। तुम बस पैसों का इंतजाम कर लो। साहिद को पुलिस? कहीं ये मलिक साहब की तो हरकत नहीं? क्या हुआ अब्बाजान, आपने उनको बताया? सब परेशान हो गए होंगे ना अब्बाजान, आप भी चले जाते हैं उनके साथ। अरे कहाँ चले जाता, क्या नाम के भाई, वो मौलवी का चेला नहीं है, क्या नाम के सोनो, वो मुझे रास्ते में मिल गया। कहने लगा मैं अभी उनके घर से उनकी गिरफ्तारी की खबर देकर आ रहा हूँ। और वो नहीं है, क्या नाम के नासिर, वो तो खबर सुन के ही खुशी से अंदर ही भाग गया। खुशी से? हाँ हाँ भाई, जैसे तासुरात के साथ क्या नाम के सोनू ने बताया, तो उससे तो ऐसे ही लगता है जैसे ये खबर सुन के वो खुश है। अरे अब्बाजान आप कैसी बातें कर रहे हैं, उनके अब्बा थाने में और वो खुश क्यों होंगे भला? हाँ पता नहीं, इतनी उम्र हो गई, क्या नाम के इतने लोगों से मैं मिला हूँ, मगर ऐसे लोग कहीं नहीं देखे। देखे तो हमने भी नहीं है। कुछ नहीं बजान भाई, वो मौलवी के बेटों को तो देखकर ऐसा लगता है क्या नाम के जैसे मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। ऐसे में मौलवी जाहिद की गिरफ्तारी पर 2 शेरों की आमद हो गई है। तुम बैठो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उनको तो सुनाना फजूल है, क्या नाम के। अरे अब्बाजान अभी आप यहीं पे है ना, हम उनके घर पे अफसोस कर कर आते हैं, फिर आपकी शायरी सुन लेंगे, ठीक है अब्बाजान? भाई क्या नाम क्या, जब उन्हें अफसोस नहीं है तो तुम्हें अफसोस करने की क्या जरूरत है, क्या नाम? अरे अब्बाजान पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, आप रुके, हम बस अभी आते हैं। भाई शेर तो अरे क्या मती, हाँ गिरफ्तार जो हुआ मौलवी तो शैतान ने कहा, हाँ गिरफ्तार हुआ जो मौलवी तो शैतान ने कहा, लो आज से मैं अकेला पड़ गया। क्या नाम? जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला इसका? केस आपका हो और पुलिस वाले हम, तो पता तो चल नहीं था मलिक साहब, सिर्फ पता ही नहीं चला बल्कि हमने बंदे को पकड़ भी लिया है और इस वक्त हवा खा रहा है हवालात की वो। गुड, मुझे अंदाजा था कि ये वसीम ही हो सकता है। मलिक साहब पूरी बात तो सुन लें, ये
ये तो कोई मौलवी है जिसने आपको फोन किया था। मौलवी? मौलवी जाहिद तो नहीं कहीं? जी जी, मौलवी जाहिद ही नाम है उसका। ये तो आफरीन का बाप है। इंतहाई अहमक इंसान है ये, लेकिन इस हद तक जा सकता है ये नहीं सोचा था मैंने। मुझे तो वसीम पर शुबा था। मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे वसीम का हाथ हो। बट आई एम 100% श्योर कि ये हरकत सिर्फ वसीम ही कर सकता है। अब दोबारा से पता कराएं और कुछ भी हो, मुझे किसी हालत में भी वसीम चाहिए। तो फिर इसका क्या करने मलिक साहब? फिलहाल इसे आप अपने लॉकअप में ही रखें और जरा खिदमत करें इसकी। मैं खुद आकर इससे मिलता हूँ। ठीक है मलिक साहब, ठीक है। इस मौलवी जाहिद नामी कौवे ने बहुत नाक में दम कर रखा था मेरे, लेकिन इस बार तो मैं इसका वो असर करूंगा कि पर होते हुए भी ओढ़ नहीं पाएगा ये। हाँ जीनत, बोलो क्या हुआ? मौलवी जाहिद को पुलिस उठा के लेके गई है। सपने